सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस ईयर मतलब कि क्वेश्चन बैंक जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम क्वेश्चन लाए हैं हिंदी में। तो हिंदी में क्वेश्चन लाए हैं, जीत जीत में निखरत हूँ। मतलब कि इस पाठ से अगर जो आपके पीछे जो एग्जाम में मतलब जो आपके भैया बहन मतलब कि दीदी दिए होंगे एग्जाम, जो 2011 से लेकर 2023 तक भी जो पूछा गया है, इस पाठ से हिंदी के इस पाठ से 8वां जीत जीत में निखरत हूँ, इस पाठ से जो पूछा गया है जो भी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं जो बार बार पूछा गया है। तो चलिए इस पाठ को भी देख लेते हैं, और फिर इस पाठ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। चलिए इस पाठ को ध्यान से देख लीजिए, जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तभी इसको देख लीजिए, जो मुख्य क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं। चलिए देख लीजिए, खाली सिर्फ मुख्य क्वेश्चन है। तो ये हिंदी में गद्यखंड का है, पाठ 8वां है, जो जीत जीत में निखरत हूँ। तो ये है पंडित बिरजू महाराज का है, इनके लेख मतलब कि पंडित बिरजू महाराज का है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना नष्ट करते हुए समय को। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये है 7वीं पीढ़ी के घराने के कलाकार हैं। तो हमारा एक का बी ऑप्शन होगा। चलिए दूसरा क्या है क्वेश्चन, देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। समझे? दो का ए ऑप्शन होगा 27 वर्ष। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ है। मतलब कि तीसरा का ए ऑप्शन होगा। तीसरा का क्या होगा? ए ऑप्शन। 4 फरवरी 1938 में उनका जन्म हुआ है पंडित बिरजू महाराज का। चौथा पर नजर डालते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। 4 का हमारा ए ऑप्शन होगा, लखनऊ होगा। अब जीत जीत में निखरत हूँ, जीत में निखरत हूँ पाठ का संबंध किसे से है? तो पंडित बिरजू महाराज से है, 5 का सी ऑप्शन होगा। चलिए छठा है, जीत जीत में निखरत हूँ किसकी रचना है? जीत जीत में निखरत हूँ किसकी रचना है? पंडित बिरजू महाराज का रचना है। 6 का बी ऑप्शन होगा। 7वां है, जीत जीत में निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो होगा साक्षात्कार। जीत जीत में निखरत हूँ, ये क्या है? ये निबंध है। और ये गलत हो गया। जीत जीत में निखरत हूँ, इनके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज, और ये क्या है? साक्षात्कार। न कहानी है न निबंध, ये साक्षात्कार है। मतलब कि 7 का ए ऑप्शन होगा। 8वां देखिए, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? कथक और एक दूसरे के पर्यायवाची कौन है? रामविलास शर्मा। 8 का ए ऑप्शन होगा। 19 बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो 7वीं। 9वां का डी ऑप्शन होगा। 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं बिरजू महाराज। 9वां का डी ऑप्शन होगा। चलिए
10 बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? तो लखनऊ घराने के वंशज है। 10 का ए ऑप्शन होगा, 10 का ए ऑप्शन होगा। 11 देखिए, 11 क्या है? 11 है बिरजू को किसमें महारत हासिल थी? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? तो कथक में बिरजू महाराज को महारत हासिल था। 11 का सी ऑप्शन। 12 क्या है? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। 12 का बी ऑप्शन होगा 1938, जो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। चलिए 13 क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो वो 6 वर्ष की उम्र में वह नवाब के घर में नाचने जाते थे। मतलब कि 13 का बी ऑप्शन होगा। 13 का बी ऑप्शन होगा। 14 है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। ए ऑप्शन होगा दिल्ली में। 14 का ए ऑप्शन दिल्ली में होगा। जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी दिल्ली में है। चलिए 15 का क्या है? 15 बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से बिरजू महाराज संबंधित है। 15 का बी ऑप्शन। 15 का बी ऑप्शन। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो वो नृत्य कला से संबंधित है। 15 का बी ऑप्शन। अब देखिए 16 में क्या है? 16 में क्या है? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? तो कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। 16 का सी ऑप्शन। 16 का सी ऑप्शन। 17 बिरजू महाराज की शिष्या है रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज की शिष्या है। 17 का बी ऑप्शन होगा। 17 का बी ऑप्शन होगा। 18 जीत जीत में निखरत हूँ किस विधा की रचना है? जीत जीत में निखरत हूँ किस विधा की रचना है? साक्षात्कार। ये जीत जीत में निखरत हूँ ये साक्षात्कार है, जो पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक हैं। 18 का क्या हो गया? डी ऑप्शन साक्षात्कार। जीत जीत में निखरत हूँ यह साक्षात्कार है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज का जन्म हुआ है, मतलब कि बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के पहले, एक दिन पहले, मतलब कि के पहले रहेगा, एक दिन पहले जरूरी नहीं है। तो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ है। 19 का बी ऑप्शन। 19 का बी ऑप्शन। चलिए 20 क्वेश्चन क्या है? 20वां है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो वो 6 साल की उम्र में ही वो मतलब कि जाके नवाब के यहाँ डांस भी करने लगे थे। मतलब कि वो नवाब के पसंद आ गए थे तो वहाँ डांस करने लगे थे। तो 20 का क्या हो गया? सी ऑप्शन। 20 का सी ऑप्शन। अब 21 क्या है? देखिए 21 बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी छूटने हेतु ये मांगे नहीं थे। मतलब कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाए थे, तो नौकरी जब उनका छूट गया था तभी है। तो 21 का बी ऑप्शन होगा, नौकरी छूटने हेतु
चलिए 22 क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक किनका था? तो वो निर्मला जी का था। 22 का ए ऑप्शन होगा, 22 का ए ऑप्शन निर्मला जी का था। 23 बाबूजी की मृत्यु के समय बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9.5 साल के थे, 9.5 साल के। 23 का डी ऑप्शन, 23 का डी ऑप्शन होगा। 24वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में था, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम। 24 का ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन मैनपुरी में। 25वां क्वेश्चन है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल के थे। 25 का बी ऑप्शन होगा, 25 का बी ऑप्शन, 25 का बी ऑप्शन होगा। 26 देखते हैं, 26 है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तो उनके पिताजी से उनको तालीम मिला था। 26 का बी ऑप्शन, 26 का बी ऑप्शन होगा, उनके पिताजी। देखिए बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित की? तो वो 500 राशि अर्पित किए। 27 का डी ऑप्शन होगा, 27 का डी ऑप्शन होगा। 28 देखिए, 28 है, 28 क्वेश्चन क्या है, देखिए बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। 28 का ए ऑप्शन होगा। 29 बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो 18 साल के उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गया था। 29 का ए ऑप्शन, 18 साल की उम्र में। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? स्वाति ए ऑप्शन। 30 का ए ऑप्शन। चलिए 31 क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन है, रसीम वाजपेयी संपादक हैं नटरंग पत्रिका की। रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की। 31 का ए ऑप्शन, 31 का ए ऑप्शन। 32 देखते हैं, 32 रसीम वाजपेयी हैं नृत्यांगना। 32 का ए ऑप्शन होगा, 32 का ए ऑप्शन नृत्यांगना। रसीम वाजपेयी एक नृत्यांगना है। चलिए पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक है, 33 का सी ऑप्शन, 33 का सी ऑप्शन होगा। अब देखिए 34 बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रसीम वाजपेयी ने लिया साक्षात्कार बिरजू महाराज का। तो 34 का क्या हो गया, डी ऑप्शन, 34 का डी ऑप्शन। 35 देखते हैं, 35 पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वो सीताराम बगला को वो डांस सिखाते थे। 35 का क्या हो गया, 35 का सी ऑप्शन, 35 का सी ऑप्शन। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं है? इनमें कौन
बिरजू पंडित महाराज के शिष्य नहीं है, तो इसमें अनुराधा अनुराधा जो पंडित बिरजू महाराज का शिष्य नहीं है। 36 का क्या हो गया? बी ऑप्शन अनुराधा। अनुराधा ये पंडित बिरजू महाराज का शिष्य नहीं थी। चलिए 37, पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन उनकी माँ थी। 37 का ए ऑप्शन 38 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर डी होगा 38 का डी ऑप्शन। और देखिए 39 क्या है? नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध है रंगकर्म से। 39 का बी ऑप्शन। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुआ था? तो कपिला जी से उनका मुलाकात हुआ था। 40 का सी ऑप्शन होगा। चलिए पंडित, देखिए किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो वो 8 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए। 41 का डी ऑप्शन होगा। सॉरी, फिर गलती बोल दिए। चलिए 41 का बी ऑप्शन होगा। 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। चलिए किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बिरजू महाराज ने 42 का बी ऑप्शन होगा। 43 क्या है? 43 है बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो उनके मतलब कि जब उनका उम्र 9 वर्ष था तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो 43 का सी ऑप्शन। ऐसे तो पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के कितने साल के थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था? तो ऑप्शन में 9.5 साल भी रहेगा। तो 9.5 साल की उम्र में उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। चलिए 44 मतलब कि 44 बिरजू महाराज, देखिए बिरजू गलत है, बिरजू लिखा नहीं है। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का योगदान था। 44 का सी ऑप्शन होगा। 44 में सी ऑप्शन होगा। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? 2 संतानें उनके पास थी। 45 का ए ऑप्शन होगा। उनके पास 2 संतान थी बिरजू महाराज के पास। 46 देखिए 45, सिर्फ 45 ही ऑब्जेक्टिव था। जीत में निगरत हूँ जो 45 क्वेश्चन मतलब कि चुन के लाए 2011 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर। जो आप क्वेश्चन समझिए कि आप क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई किए हैं हिंदी में, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। इसी वीडियो रिवीजन हो जाएगा। फिर इससे इस चैप्टर से अगर हिंदी के ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं तो कोई भी आए तो आपको क्लियर मतलब कि 100 उसमें बनाइएगा। तो कोई बेहिचक मतलब कि 100 मतलब कि एकदम सही 100% मारिएगा। तो चलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।